साथियों, ये कहावत है कि वक्त का कोई पता नहीं किस करवट लेके चला जाए, और ऐसा ही बिग बॉस 18 के अंदर हुआ है, जहां रजत ने एक बहुत अच्छे समीकरण बनाए और महिला मंडली को अपनी टोली में बनाया, जिसमें ईडन, कशिश, यामिनी, सारा, ये 4 लेडीजें थी साथियों। लेकिन क्या पता था कि रजत भाई की किस्मत के एल लगने वाले हैं, और यही हुआ। सबसे पहले जो उसकी चहेती थी सारा, उसके ड्रामे बहुत ज्यादा हो गए, तो उसके साथ बहुत ज्यादा झड़प हो गई रजत दलाल की, और होना भी था क्योंकि वो बार बार पे रूसना, उसके नाटक करना। हालांकि वो वहां से उठती है, कन्वर्सेशन जब चलता रहता है, और लास्ट में कह के जाती है कि जब जरूरत पड़े तो बता देना। हालांकि रजत दलाल कहते हैं कि भाई तेरी जरूरत न पड़ी है न पड़ेगी। हालांकि सारा सपोर्ट के लिए तो रहेगी, सारा का ऐसा मन भी नहीं है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा, एक प्रोमो जारी होता है जहां नॉमिनेशन का टास्क दोबारा से होता है राशन टास्क के अनुसार, जहां एक व्यक्ति नॉमिनेटेड होता है और एक बिना नॉमिनेट होता है, और उनमें आपस में होता है और चूज करना होता है कि भाई कौन किसको नॉमिनेट करेगा। दोबारा से ये चीजें हुई हैं क्योंकि बिग बॉस का जो समीकरण था वो पूरा तो बिगड़ चुका है साथियों, क्योंकि बिग बॉस भी नहीं चाहता था कि श्रुति का टाइम गोल्ड बने, लेकिन बन गई, क्योंकि मामला आगे बहुत खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। लग रहा है मुझे हम सभी के हाथों निराशा लगेगी इस बार, क्योंकि धोखे पे धोखे होंगे। अब रजत दलाल के साथ भी धोखा होगा, मुझे पूरा शक है, और लग भी रहा है साथियों, आप देख लेना। लेकिन आइए बात करते हैं समय ने करवट कैसे ली है। कशिश जो बहुत ज्यादा क्लोज थी रजत दलाल की, अभी हम ग्रुप के अनुसार बात करें, जो ग्रुप बना था जिसमें लास्ट ग्रुप में ईडन और कशिश बची थी, और रजत को बहुत भरोसा था। लेकिन नॉमिनेशन के दौरान, राशन टास्क के दौरान, वहां स्पेशली वो कह देती है कि मैं श्रुतिका को बचाना चाहूंगी और रजत को नॉमिनेट करना चाहूंगी। वाह क्या बात है। तो साथियों, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? रजत की छाती पे खंजर चल गया। आपको प्रोमो में दिखाया होगा, पीछे आपने अगर देखा हो तो उसके खंजर जैसा चला था। किसके? रजत दलाल के। किस करणवीर भी ऐसे कर रहा था। और ये हुआ है साथियों। रजत दलाल भी शौक रह गया कि यार मेरे समीकरण कैसे फेल हो गए। लेकिन एक तो बात तो है यार, कशिश पे भरोसा करके गलत किया था, क्योंकि कशिश जो है भरोसे लायक तो है नहीं, ये बात तो आप भी जानते हैं। कशिश एक ऐसी बिल्ली है जिस पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और वही हुआ है साथियों। धोखा मिल गया है, और श्रुतिका के फेवर में वो इसलिए गई है, मैं बता दूं, क्योंकि वो टाइम गॉड है, कहीं ना कहीं वो आगे चल के उन्हें कोई फायदा दे। लेकिन उसे नहीं पता वो श्रुतिका है, बहुत माइंड से खेलती है, लगती वो पागल है, लेकिन वो इतनी पागल नहीं है। वो सेम करेगी, पहले चुम को, फिर करण को, फिर उसके बाद दिग्विजय को, फिर शिल्पा को। उसने जिस तरीके से अपनी प्रायोरिटी बता रखी है, जिसमें कशिश का तो नंबर सबसे नीचे आता है साथियों। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। लास्ट में कहना चाहेंगे, कशिश धोखेबाज है और उसने धोखा दिया है, तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ। रजत दलाल को यह सोचना चाहिए था कि इन भीगी बिल्लियों पर विश्वास करें तो कैसे करें। देखना, एक टाइम ऐसे आएगा, बिग बॉस वो घड़ी ला देगा घर में कि वोट कम रह जाएंगे रजत दलाल के, और फैमिली के वोटिंग के अनुसार रजत दलाल का एविक्शन कर दिया जाएगा। देखना साथियों, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है।